तो बेटा आज अपन दो चैप्टर है अपने, उसकी अपन बात करते हैं। पहला अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा ओके केमिकल अर्थमेटिक। तो चालू करें अपन फटाफट। देखो बेटा, तो अब आज केमिस्ट्री का पार्ट लेके आए हैं अपन। कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करा रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल अर्थमेटिक। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछे। रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट इज 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर देन दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, रेडियस क्या होता है? आर। ओके, आर क्या होता है? एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है। तो क्या कह रहे हैं? सारी बात अपन को किसके लिए बोल रहा है? हाइड्रोजन के लिए। तो जेड का तो कोई बात मैटर करता ही नहीं। ओके, तो अपन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। तो पहला क्या कह रहा है अपन को? देखो, सिक्स्थ ऑर्बिट 3 टाइम्स देन फोर्थ ऑर्बिट। तो देखो आप, अपन करेंगे R2। ओके, सिक्स्थ ऑर्बिट का R1 मतलब फोर्थ ऑर्बिट। तो 6 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया। तो अपना R2 कितना टाइम्स आया? ये आया 36 आया सर, और ये कितना आया? 16। तो ये कितना आ गया अपने पास? ये 18, 8, 9/4। ओके, तो ये R1 आया अपने पास। तो ये ऐसा है। तो ये क्या सही बोल रहे हैं? ओके, बोलो पहला ऑप्शन गलत बोल रहे हैं कि 9/4 टाइम्स होगा। ये कह रहा है 3 टाइम्स होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अपन को यही पूछ रहे थे इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये आ गया। फिर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर सही बात है। देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है अपन को? सेकंड ऑप्शन कह रहा है वही आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। ओके, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट का। तो थर्ड का कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और ये फर्स्ट का स्क्वायर, तो कितना हो गया? R3 कितना टाइम्स हो गया? R1 का 9 टाइम्स हो गया। बात बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एर्थ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स ऑफ दैट फोर्थ ऑर्बिट। तो देखो आप ये भी चेक कर लो आप। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? 8th और 4th की। तो 8 बात करेंगे, 4th तो 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 64 डिवाइडेड बाई 16। ये हो गया R8 अपॉन R4। ये कितना हो गया? 4। तो R8 कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है किसका? R4 का। तो ये अपने पास आ गया। ओके, तो नेक्स्ट रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज द 4 टाइम्स ऑफ देन सेकेंड ऑर्बिट। ओके, तो फोर्थ ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट अपॉन सेकेंड ऑर्बिट, तो कितना आ गया? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो कितना आया? 16 और 4, तो कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ये बात सही बोल रहा है कि गलत? सही बोल रहा है। तो देखो ये वाला बात है, ये गलत बोला, ये वाला सही बोला, ये वाला भी सही बोला, और ये वाला भी सही बोला। तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास? चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा। गलत बोल रहा है तो पहला ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। आ जाओ, क्या कह रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिट विद द लोवेस्ट एनर्जी। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है? केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, हाइड्रोन लाइक स्पीसीज होती है। वो उसमें एनर्जी केवल किससे देखते हैं अपन? एन से देखते हैं, उसमें एल से नहीं देखा जाता। तो देखो चेक करो आपने, इसमें एन कितना है? 4 आया। इसमें एन कितना आया? 3 आया। इसमें एन कितना आया? 3 आया। इसमें भी एन कितना आया? 3 आया। और इसमें एन कितना आया? 4 आया। तो अपन को क्या बोला है? क्या बोला है? लोवेस्ट। तो इन तीनों की लोवेस्ट ही है। देखो 3 3 3,
मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसमें एनर्जी का अपन देखते हैं वो केवल n से देखा जाता है। तो इन तीनों में n सेम है, तो ये तीनों आंसर आएंगे बी, सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन व्हेन ई अंडरगो वगैरह वगैरह वगैरह। तो अपन जानते हैं लैम्डा क्या होता है, आर और 1 n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रांजिशन हो गया, कितने से कितने, 2 से 3 जा रहे हैं, ठीक है। तो आर हो गया अपना, और ये हो गया अपना 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ2 3 कितना है अपने पास आर, ओके, कॉमन ले लिया, कितना आया 4 और 9, तो कितना आ जाएगा 9 × 4, तो यहाँ कितना आएगा 9, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने पहले केस में। दूसरे केस में अपन देखेंगे कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन है, यहाँ से यहाँ। तो 1/λ = क्या लिखेंगे अपन, आर लिखेंगे सर, और क्या लिखेंगे, कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हो गया अपना 4 से 6 वाला। तो 1/λ 4 से 6 हमारे को देखना है, ओके। तो क्या आएगा बोलो, आर आएगा सर 16 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से आप देखने जाओगे तो 1 जो लैम्डा 4 से 6 आएगा, आर आएगा 36, ओके, × 16 करोगे आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 आएगा, -16 आ गया, ठीक है। 1/λ 4 to 6 20/36 × 16, ये आंसर है। तो देखो ये कैंसिल कितने बार हुआ बेटा, 4, और ये कितना बार हुआ बेटा 5, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन ये आ गया 5/36 और एक आया 5/36। तो इन दोनों का रेशियो पूछा अपन को, तो बताओ रेशियो देखने जाएंगे अपन। तो मैं कहूँगा कि सर लैम्डा 2 to 3 और लैम्डा 4 to 6, तो क्या लिखूँगा 2 to 3 का क्या लिखूँगा, पहले अगर ऊपर लिखूँगा तो उल्टा लिखूँगा ना, तो पहले वो लिख दो आप। तो ऐसा लिखने जाएंगे अपन, तो कितना लिखेंगे बोलो, यहाँ लिखेंगे 20 और कितना लिखेंगे 36 × 4, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन वही आर, और यहाँ लिखेंगे अपन 5R / 36। तो देखो बेटा 36 से 36 कैंसिल हो गया, ओके। ये 5, ये कितना बार गया बोलो, 36 से 36 कैंसिल, ओके। और ये 5R 5R ये कैंसिल हो गया, तो कितना बन रहा है बोलो, ये 36 इधर आ गया, 16 ये आ गया, 36 20 आया, ये 5/4, ओके। तो अपन ने कितना लिखा 5/4 ना, हाँ, तो 5/4 है, ये गड़बड़ किया अपन ने, इसको 20 क्यों बना दिया अपन ने 5/4 को, तो 5/4 है नहीं, तो ये 20 कहाँ से लाए आप, यही गड़बड़ कर दिया ना। तो कितना है अपने पास 5 आया, 5। तो क्या ऑप्शन मिल रहा है देखो, 5R से 5R कैंसिल सर, ओके, 36 से 36, R से R कैंसिल, तो रेशियो कितना आया 1/4। तो बेटा ये आंसर अपना आ गया इसका 1/4, ओके। तो 1/4 आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हीलियम एंड लिथियम आर गिवन इज। तो चेक कर लो अपने पास, पहले मैं एनर्जी की बात करूँ कि रेडियस, अपन जानते हैं कि सर एनर्जी होता है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z² के, ठीक है। तो अपन को लिथियम का पूछा है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, अगर लिथियम में क्या लिखूँ +2 लिखूँ, तो यहाँ क्या लिखूँगा E1 हाइड्रोजन, ठीक है, और Z²/n²। देखते जाना ये वैल्यू अपना कितना होता है, ये जो ऑलरेडी आपको वैल्यू दे रखा है, ओके, -2.18 इंटू 10⁻18 आ गया 18, ठीक। Z²/n², Z² क्या आ गया लिथियम, लिथियम का कितना आएगा
ओके 9 और n ओके। कौन से बोर ऑर्बिट का पूछा अपन को, कौन से बोर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, बोलो बोर ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट किसका, हीलियम और लिथियम का। ओके तो ये n तो दोनों का ही क्या है, फिक्स ही है, तो ये आंसर आ गया। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो सेम है दोनों का, ठीक है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट करोगे भी आप तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कर के भी देख लो, स्क्वायर करके देख लो, तो 9 दूनी 18, तो कितना आया अपने पास -19.68 इंटू 10⁻⁻18। तो ये आंसर आया अपने पास जूल में। तो ऐसा ऑप्शन देखो तो अपना ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास। अब नेक्स्ट आप इसकी रेडियस चेक करने के बजाय आप हीलियम का रेडियस चेक कर लो। ओके देखो इन दोनों में यही चेक कर लो आप, रेडियस तो दोनों का सेम है तो ये चेक मत करो। हीलियम ये भी सेम है, चेक मत करो। ओके पहला और तीसरा, पहला और तीसरा सेम जैसा ही लग रहा है अपन को। देखो ये लिथियम हो गया, ये लिथियम हो गया, ये भी वैल्यू सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। तो ऐसा कैसा है, हाँ इसमें पावर 10⁻16 है ना, तो केवल ऑप्शन कौन सा आ गया, एक ही ऑप्शन मैच करना है अपन को ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट इतना, हीलियम आयन इतना, तो द एनर्जी ऑफ द, अपन जानते हैं एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है सर Z²/n²। तो चेक कर लो आप। ओके तो हीलियम की मैं अगर बात करूँगा, ओके और ये बेरिलियम +3, बेरिलियम +3 का पूछा है। ओके कोई बात नहीं, उल्टा कर देंगे। तो Z²/n², तो पहले हीलियम का Z²/n² लिखो आप। हीलियम का Z²/n² कितना हो जाएगा, हीलियम का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और n कितना हो गया 1 का स्क्वायर। और दूसरे वाले में बेरिलियम में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और कौन सा ऑर्बिट बोला, सेकंड ऑर्बिट। ओके तो ये अपने पास कितना आया 4 आ गया, ठीक है, और ये आ गया अपने पास 16, ठीक है, और ऊपर जाके ये भी 4 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हम कहेंगे कि ई हीलियम है वो बेरिलियम के ही बराबर होगा, ऐसा कुछ लग रहा है अपन को। दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, मतलब अगर वो -x है तो वो भी क्या आ जाएगा -x ही आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने, केवल डायरेक्ट अपन का वैल्यू पुट किया है अपन ने, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखो लाइमन सीरीज, लाइमन कौन से में दिखती है, यूवी रेज में दिखती है, बामर किस में दिखती है, विजिबल में दिखती है, और बाकी सारी किस में दिखती है, इंफ्रारेड में। तो 1 का 2 और 2 का 4th, 1 का 2 और 2 का 4th, 1 का 2 और 2 का 4th कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन, ठीक है। अपन को पता है लाइमन किस में दिखती है, यूवी रेज, फिर बामर किस में दिखती है, विजिबल, बाकी सारी लाइन किस में दिखती है, इंफ्रारेड में दिखती है। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएटेड इतना। तो देखो 1 मोल फोटोन की एनर्जी पूछी है। जनरली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, Sc/λ। एच कितना होता है 12400 एंगस्ट्रॉन्ग में लिखते हैं अपन, और आपका लैम्डा कितना दे रखा है 3000, ठीक है, नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉन्ग में कर लिया, आसान कैलकुलेशन करने के लिए कर लिया अपन ने 12.4। ओके तो 12.4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरा एनर्जी कुछ मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरे पास एनर्जी आएगा, कितना आ रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, बोल 4 और पॉइंट और 1 और 3, ऐसा कुछ आ रहा है। ये मेरे पास किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। अब मेरे को पर मोल में चाहिए, तो क्या करूँगा, जो भी एनर्जी आया उसको मोल, एक मोल में कितने नंबर होते हैं बोलो आप, 4.13, एक मोल में कितने होते हैं 6 × 10⁻23। अब क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और अपन को आंसर किस में पूछा है, जूल में पूछा है, तो जूल में पूछा है तो एक और काम कर लो, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। अब जूल में फाइंड आउट करना हो तो जो भी डाटा आपको गिवन है, जो भी डाटा आपको गिवन है उसको किससे डिवाइड कर दो, 1.6 × 10⁻⁻⁷
19, ठीक है। कितना हो गया? अच्छा सॉरी डिवाइड थोड़ी करेंगे अपन, जूल में तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कितना आ गया? अगर इसको अपन को जूल में चाहिए, डाटा जूल में चाहिए, तो क्या करो आप 4.13 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है, और 1.6 इंटू 10⁻19। तो चेक कर लो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कितना बचेगा बोलो? आपका 4 बचेगा, ठीक है। और 16 चौक 64, 64, और तो इज इट 64, ओके 1.6 और 10⁻4। तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ, 16 चौक 64 और 16 पंजे 16 96, 96 97 98 99 100 1 2, ओके, तो 102। ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है, बोल, ऐसा ऐसा कुछ डाटा बन रहा है, तो ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है कि डाटा, या कोई वैल्यू रह गया, बोलो। ये गड़बड़ किया ना अपन, ये 6 है, ये गड़बड़ किया, तो 6 चौका कितना हो जाएगा? मैंने 16 मान लिया, ये इसलिए गड़बड़ किया, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन को सही कर लेते हैं। ये 16 नहीं होगा ना, कितना आएगा? 6 चौका 25 के आजू बाजू हो गया, कितना आ गया? 25 और 1.6 और 10⁻4, तो 16 पंजे 80 और 16 दूना 32 और समथिंग अराउंड 440 के आजू बाजू आया, और मैंने 400 कर दिया इसको, और यहाँ क्या लिख दिया? 10⁻3, तो लगभग 400 किलो जूल के आजू बाजू ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 400 के आजू बाजू, बोलो। ये डाटा एग्जैक्टली बोलो कितना आएगा? ये 400 आ गए, ओके, अपन ने इसको 25 मान लिया, समथिंग अराउंड, ओके 1.6, तो इसके आजू बाजू कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द एनोड, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो अपन जानते हैं एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr, और अपन को 2πr की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा लिख देता हूँ मैं, 2π लिख देता हूँ मैं, और r क्या लिखूँगा? r का वैल्यू क्या होता है? r0 और बोलो n², ठीक है। तो क्या लिखूँगा? 3 लैम्डा 2πr0, और n कितना है? 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 3, तो आंसर अपने पास लैम्डा का वैल्यू कितना आया? 6πr0, तो 6πr0 ऑप्शन अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये तो सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं, बोलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा आपने देखा होगा 12+1, ठीक है। तो बताओ आप, तो L का वैल्यू निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना L। तो ये कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन, ये देख रहे हो, थर्ड ऑप्शन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसा होता है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये कौन हो गया बोलो? 3s हो गया। ये कौन हो गया बोलो? 4s हो गया। ये कौन हो गया बोलो? 3d हो गया। और ये कौन हो गया बोलो? नॉट 3d, ये वाला 3d नहीं, 3p, कौन सा हुआ? 3p हो गया। और ये कौन सा हो गया? 3d हो गया। तो एनर्जी देखो आप, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3d की, तो d सबसे आगे आएगा, फिर 3p की, ओके, फिर 4s, फिर 3s। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है अपन को? डी बी सी ए आ गया ऑप्शन, ठीक है। एनर्जी कैसे देखते हैं अपन? n+l रूल से, जिसका n+l कम होता है उसका एनर्जी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक लगा देंगे इसमें। फिर क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस है इतना, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ द लिथियम? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो हेलो, तो
और एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड। तो देखो आर लिथियम प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं अपन, आर हीलियम प्लस, ठीक है। ये हो गया। कौन से बोर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अपन, इसका सेकंड बोर ऑर्बिट है और इसका कौन सा थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया, और दोनों के दोनों क्या है। अच्छा, एक हाइड्रोजन एक हीलियम है, तो हीलियम का कितना हो गया जेड, 2 हो गया, और लिथियम का कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखो यहाँ अपने पास क्या आंसर है, 9/4, और यहाँ क्या है 2/3, ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया, ओके, और ये 2 हो गया, तो आंसर कितना आया बोलो, 3/2। तो आर लिथियम प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3/2। किसका 3/2, ऑलरेडी दे रखा है अपन को 105.8 का। समथिंग कितना हो गया, समथिंग समथिंग देख लो ना, ये 100 मान लो, 50 5 एक 150 के आजू बाजू, तो 150 के आजू बाजू कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओके। पिकोमीटर की एंगस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर दिया तो पिकोमीटर में आएगा, तो हमारे आंसर कितना आएगा 158.8 पिकोमीटर। तो देख रहे हो आप, तो अपने आंसर कितना आया 158.8 पिकोमीटर, ओके राइट। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन दे कंपोज्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव 4d। बोलो 5d का साइज डिफर होगा 4d, क्यों, n का वैल्यू चेंज हो रहा है तो साइज में क्या होगा चेंज। अपन जानते हैं कौन से क्वांटम नंबर है जो साइज को कद को बताता है, कौन सा क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। तो ये पहला स्टेटमेंट सही कि गलत, पहला स्टेटमेंट सही। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल हैव द शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल, सही बात है। d का शेप क्या होता है, डम्बल शेप। अब कोई सा ही d हो, 3d हो 4d हो, समझ में, आपको मालूम है शेप कौन डिसाइड करता है, बोलो एज्यूमथल क्वांटम नंबर, एज्यूमथल क्वांटम आर्क, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये तो दोनों के लिए सेम है, दोनों d है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया सेम। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वली एनर्जी इन फ्री स्टेट, समझ में, देखो देखो कितनी मस्त बात है, सारे के सारे 3d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है। कंबाइंड स्टेट में तो क्या होगा, dx² y² और dz², उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, ओके, स्प्लिटिंग होने से, लेकिन फ्री स्टेट में सबका एनर्जी क्या रहेगा सेम। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही आ रहा है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। द शेप ऑफ द dxy डिवाइजेड, और ये वाला ये आर सिमिलर, गलत हो गए, ये गलत हो गए, आपको मालूम है ये dxy इनका शेप तो देखो ऐसा ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता। और अगर इसकी बात करें तो इनका शेप देखो कैसा आता है, देखो आप, इसका शेप ऐसा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा शेप आएगा, किसका शेप आएगा ऐसा, dx² y², ये शेप आ गया dx² y²। लेकिन dz² का तो शेप कैसा आएगा, ऐसा शेप आता है, ऐसा। तो ये और ये शेप क्या सेम है क्या, नहीं, तो इन दोनों का शेप सेम नहीं, हाँ इन तीनों का सेम है, इन तीनों का सेम है, ये बात सही कि सबका शेप सेम आता है, लेकिन इन दोनों का सेम नहीं, तो सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। तो कौन सा आंसर कौन सा हो गया अपना, फोर्थ ऑप्शन, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ए पार्टिकल, ये ओके अपन को क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रहा है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना होगा। तो अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ, ओके। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, c/μ, c कितना होता है 3 × 10⁸, और म्यू कितना दिया अपन को 1368 × 10⁻3, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया सर 300, ठीक है, और ये 1.3 हो गया, तो 300 और 1.3, ओके, 300 1.3 कितना आ गया, मतलब समथिंग अराउंड, ओके, 150 से ज़्यादा। तो बोलो कौन सा ऑप्शन ले अपन, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेम 1 सेंटीमीटर, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो, लगभग ऐसा सा कुछ आएगा, ये ऐसा सा कुछ आएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे। अपना आंसर किस में आएगा, अपना आंसर तो मीटर में आएगा, अपना आंसर किस में आएगा, मीटर में आंसर आएगा, मीटर में कितना आएगा 300 और 1.3, तो मीटर में आएगा लगभग 200। अगर सेंटीमीटर में आप बात करोगे तो सेंटीमीटर में तो ज़्यादा आएगा हमारा आंसर, बस समझ में आएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा बोलो, तो मीटर आएगा, मीटर 219.3 मीटर। तो ये दो ऑप्शन सेम दे रखा है, ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शन मान लेते हैं, ये मीटर होगा, ठीक है, तो 219 ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहे हैं, ए सर्टेन नोड में नो एंगुलर नोड। देखो ऐसा एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है बेटा एल, ठीक है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है एल।
ओके तो एल कितना होता है बोलो, किसके लिए एल जीरो होता है, एल किसके लिए जीरो होता है, एस ऑर्बिटल के लिए, तो पक्का एस आने वाला है, बस समझ में, पक्का क्या आने वाला है, एस आने वाला है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और बताओ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला बोलो, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है सर एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो पुट करो ये 3 और 2, 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आ गया 2, तो ये बात सही कह रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट वेवलेंथ इतना इतना इतना, ओके एनर्जी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो एनर्जी क्या होती है, एस अपॉन लैम्डा, और ये अपन जानते हैं 12400 होता है एंगस्ट्रॉम, ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा अपने पास। और ये डाटा कितना देर का, वेवलेंथ कितना देर का, 45 नैनोमीटर, 450 कर लो, ये कैंसिल हो गया 45। तो बताओ एनर्जी कितना मिल रहा है अपन को, ओके अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए एक काम और कर दूँ, क्या कर दोगे, एक काम और कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो अभी जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया देखो 16 48 हो गया, 3 बार गया, और ये वैल्यू आई अपने 12400 ना, तो मैं 1.2 कर देता हूँ इसको, ठीक है, या 12 कर देता हूँ, सबसे बढ़िया 2 जीरो ऑर्डर काट दूँ, तो 10⁻⁻17 तो मेरे पास ये आ गया, और 12.4 डिवाइडेड बाई 3, तो लगभग कितना आया 4.1 कुछ, और इंटू 10⁻⁻ कितना रहे 17 आया, ठीक है। तो 4 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और पावर में कितना आ जाएगा बोलो, 19 है ना, तो देखो 1 जीरो 12 4, तो 2 जीरो कैंसिल किया आपने, एक थोड़ी किया, 2 कैंसिल किया ना। वापस देख लेते हैं, पावर में कुछ लोचा आ रहा है, वापस देखो वापस देखो वापस देखो, पावर में गड़बड़ हो रहा है, क्या वो गड़बड़ हो रहा है चेक करो। मैंने क्या बोला, इसका वैल्यू सीधा ही होता है 12400, और इसका वैल्यू 45 नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम कर दो, ठीक है 450, और 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कर दो, 1 जीरो गया, हाँ, और हाँ यही गड़बड़ किया ना, 16 से कैंसिल किया तो 30 बार आएगा, ठीक है। तो 1 जीरो और कैंसिल होगा, पकड़ में आ जाता है, मतलब 124 और 3 10⁻⁻19 ना, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻18 आ जाएगा, और 4.42 के करीब आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्सेनडेटी प्रिंसिपल, सही बात है आपको कौन बताता है, हाइजेनबर्ग यही बताता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है, उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। क्यों स्थायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री होती है, ओके, और बैलेंस अरेंजमेंट होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p, गलत बात हो गया, क्यों गलत बात हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन वाले एटम में मैंने आपको बताया कि एनर्जी केवल n से बताते हैं, दोनों में n कितना है 2 2, तो एनर्जी क्या रहेगी, दोनों का सेम रहेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो आंसर भी अपना ये हो गया, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, H/mv होता है, ये बात सही। फिर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिलो द नॉट इंसिडेंट लाइट, और ये तो आपको मालूम है, आपको मालूम है, क्या मालूम है अपन को बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओके, और इसके बीच में कैसा ग्राफ रहता है बोलो। देखो ये सही बात है, एनर्जी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी में तो कोई रिलेशन नहीं होता, क्यों रिलेशन नहीं होता, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, अरे बोलो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है ना, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो याद रखना कि एनर्जी ऑफ द लाइट आप चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी ऑफ लाइट चेंज करोगे तो फोटोन के नंबर बढ़ते, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो एनर्जी ऑफ द लाइट आपको चेक करना है, समझ में आएगी। तो ऐसा ऐसा रिलेशन आ रहा है, ओके, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया, ओके। दूसरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी में फ़र्क आता है, तो ये गलत हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है, ये बात सही है, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहे हैं, पूछा गया है अपन को, डज नॉट एक्सप्रेस, तो डज नॉट एक्सप्रेस कौन सा वाला आता है, ऐसा कह रहा है, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओके, ये कह रहा है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ये भी सही है।
और नंबर ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो कोई रिलेशन नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, समझ में आएगी। तो एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ाते हो आप तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, सही बात है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी, तो देखो ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा थोड़ी आता है, समझ में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। क्यों, क्योंकि देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फाई माइनस फाई नॉट, तो इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ना, समझ में आएगी। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, तो ग्राफ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका, गलत पूछा है अपन को। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन केमिकल अर्थमेटिक, केमिकल अर्थमेटिक रे नहीं रे, केमिकल अर्थमेटिक्स सम बेसिक ऐसा होगा, हाँ ये वाला हो गया। चलो चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो अब बना रहे केमिकल अर्थमेटिक। केमिकल अर्थमेटिक में मैं क्या कह रहे हैं अपन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे, अमोंग द फॉलोइंग चूज द इक्वल नंबर ऑफ एटम। देखो ना, चेक कर लो आप इक्वल एटम कहाँ आएंगे, चेक कर लें अपन। तो देखो पहले मोल निकालो, पहले क्या निकालो, मोल। पहले क्या निकालना है अपन को, मोल, पहले मोल निकालो आप, ठीक है। चलो चले, तो देखो यहाँ से बेटा मोल निकालोगे तो मोल निकालोगे तो मोल क्या आ जाएगा आपका 212 सर, डिवाइडेड बाई इसका मास कितना बोला 106, तो कितना मोल आया, 2 मोल आया। ये तो मोल आए, आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। तो अपन कहेंगे 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, बोलो। नंबर ऑफ एटम ही पूछा है ना, सीधा एन ही करो फिर आप, ओके। एन चाहिए तो ये 2 हो गए, और कितने एटम है, देखो एटम पूछा है इसमें, ये बड़ी नोट करने वाली बात है, एटम, तो कितने एटम है इसमें, देखो 2 सोडियम के 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, कितने एटम हो गए, 6, तो ऐसा आ गया। दूसरे वाले में भी मोल निकालो आप, कितना बोल रहे हैं 248, इक्वल किस किस में, और 62, तो आप ये देखने जाओगे तो 4 आएगा। एन देखने जाओगे तो क्या करेंगे अपन, 4Na हो जाएगा। और कितने एटम है, एटम देखो आप इसमें 2 और 3, तो इसमें भी देखो, इसमें भी वैल्यू कितनी आई थी, 12Na आई थी सर, और इसमें भी वैल्यू कितनी आई, 12Na आई, तो ये दोनों में सेम आ रहे, 240 NaOH। तो मोल निकालो आप इस वाले में, 240 और 40, तो कितना आया, 6 आया, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, 6 आया। तो एन क्या बोलेंगे आप, 6Na, और कितने एटम है इसमें, 3 एटम है, तो ये 3 एटम है, तो इसमें तो 18Na आ रहा है। 3 एटम कैसे है, देखो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन, 12 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देख लो आप, मोल देख लो, 12, हाइड्रोजन 2 होता है, 6 हो गए। तो यहाँ से हम एन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6Na, और हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2, तो कितना आ गया 12Na। तो पहला दूसरा चौथे का सेम आ रहा है, ऐसा ऑप्शन देखो आप, पहला दूसरा और चौथे का सेम आ रहा है, तो आ रहा है अपने पास ऑप्शन, ऐसे चूज करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन हो। देखो डाल्टन जी भाई साहब जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ होता है उनको सबको एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो अपने गैस लॉ होते हैं, समझ में है कि जैसे गैल्यूसेक लॉ वगैरह, इनको एक्सप्लेन नहीं करता। तो यही ऑप्शन है, देखो सेकंड ऑप्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, मतलब गैल्यूसेक नियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो। इतना इतना आपको मतलब को बोल रहा है, तो क्या पूछ रहा है, देखो 2.8 × 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम सैंपल, द मास ऑफ द CO2 टेकन। तो सिंपल बात है, बोलो टोटल मोल हम क्या बोलेंगे, x जो भी उसका लेफ्ट है, और बोलो n क्या कहेंगे जो रिमूव हो गए, बस सब कुछ तो दिया है अपन को। लेफ्ट कितना हुआ,
आफ्टर रिमूव लेफ्ट इतना है, देखो कितना है अपने पास 2.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। और रिमूव कितना किया आपने, देखो सीधा अपन को मोल नहीं दे रहा है सीधा, तो मोल बना लो अपने, क्या जाता है 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23, अब बन गए मोल। ओके, तो ये अब ऊपर जाके कितना हो गया बोलो, अगर मैं यहाँ 10 करता हूँ तो 22 ठीक है। तो यहाँ से मेरे को कितना मिल रहा है बोलो, आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एन टोटल की बात करूँ अगर मैं, तो एन टोटल कितना मिल रहा है बोलो अपन को, सर एक तो 2.8 इंटू 10⁻³ आ रहा है, प्लस देखो इधर को भी आप अपन 20 बना लो इसको और 10 कर दो, तो कितना हो गया 10/6 कितना हो गया 1 पॉइंट, और बचे 4 36 1.6 के अराउंड आ गए, और इंटू 10⁻³ आ गए। तो टोटल मोल कितना आ गया आपके पास 2.8 1.6 10⁻³ आ गया अपने पास, और ये आ गया आपके पास 8 ओके 8 और 14 और ये 2 आया 4। तो ये अपनी टोटल मोल आया, मोल नहीं पूछा लेकिन अपन क्या पूछा मास। ओके, मास कितना था, तो क्या करना है, ये मोल आ गया। अब अगर मास निकालना है अपन को तो अपन क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.4 इंटू 10⁻³। अब देखो ये तो अपन को मिलीग्राम बोल रखा है तो वो चलेगा, और मल्टीप्लाई क्या कर देना मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। ओके, तो लगभग आप ऐसा मान लो 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 के आजू बाजू कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 196 वाला। तो आंसर आ गया अपने पास 196.2 मिलीग्राम ठीक है, ये आंसर आ गया। 10⁻³ है तो क्या लिख देंगे मिलीग्राम, सिंपल आंसर है। बोल रहा है कि टोटल मोल निकालेंगे लेफ्ट और रिमूविंग, लेफ्ट और रिमूविंग दे का टोटल मोल आ गया। अपन को इनिशियल वेट पूछा है तो जो टोटल मोल आया उसको उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, मॉलिक्यूलर वेट्स, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया अपना। देखो बहुत आसान है। 10⁻9 ग्राम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विच वैल्यू है द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर एटम। देखो सबके वेट सेम है, तो मैं ऐसा कह दूंगा जिसका मोल ज़्यादा होगा, सुनना मेरी बात, ओके ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होते हैं ठीक है, तो जिसका मोल ज़्यादा होगा, अब मोल ये तो फिक्स हो गए, तो ये क्या होना चाहिए उसका कम, मोलर मास कम होना चाहिए तो मोल ज़्यादा होगा, और मोल ज़्यादा होगा, अगर मोल ज़्यादा होगा तो एटम भी ज़्यादा होंगे, सिंपल भाषा में, तो आपका मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए। ओके, प्रोडाइसोमियम होता है इसका लगभग 104 के करीब होता है, ये तो 200 के करीब आता है, तो ज़्यादा आता है, तो यही ऑप्शन आ गया जिसका मोलर मास सबसे कम लगभग 140 के करीब रहता है, बाकी सबका 140 से क्या होता है ज़्यादा। तो बहुत आसान है। 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया यार 1 मोल। ओके, अब देखो इसमें अपन को ये नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो क्या करेंगे अपन 16 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल में कितने Na होते हैं, Na का 1 मोल में कितने एटम होते हैं Na के बराबर 6 इंटू 10⁻23, लेकिन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो बताओ CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 4, तो 10 हो गए, तो इसका पहले दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन होता तो 22.4 लीटर होता, क्योंकि अपन जानते हैं क्या थे 1 मोल में STP पे कितना वॉल्यूम होता है 22.4, तो आधा मोल है, तो ये अपना आ गया इसके साथ ठीक है। तो A का सेकंड B का फोर्थ, तो ऐसा ऑप्शन है A का सेकंड B का फोर्थ है भाई। 1 मोल H2 मतलब हाइड्रोजन, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, देख लो आप इसका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द राइट ऑप्शन होता है ये मास 20 ग्राम 20% लाइमस्टोन में कह रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 20 ग्राम का 20% निकालो पहले आप, 20 ग्राम का 20% कितना होगा, 20 ग्राम का 20%, तो ये कितना हो गया 1/5, तो कितना आंसर आ गया, मतलब एक्चुअल में 4 ग्राम है, वो कितना ग्राम है 4 ग्राम, बस क्वेश्चन नहीं हो गया खत्म। देखो क्या कह रहे हैं अपन को, क्या पूछ रहे हैं मास ऑफ CO2, तो चेक कर लो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ 100 ग्राम जाता है तो CO2 का कितना ग्राम जाता है 44 ग्राम, तो एक जाएगा तो 44 और 100, और जा कितना रहा है 4 ग्राम जा रहा है, तो ये हो गया अपने पास आंसर, यही हो गया। तो 4 चौको 16, 4 चौको 176 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर कितना आ गया 1.76, ऑप्शन होगा इस, तो आ गया ना। अरे समझे आप, 20 ग्राम का 20% निकालो पहले, 4 ग्राम बच रहे हैं। अब हम कह रहे हैं इसमें देखो 100 ग्राम मतलब कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना, इसका 1 मोल में कितना होता है 100 ग्राम, और CO2 के 1 मोल में कितना 44, तो